गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम वितान के पाठ नंबर 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है आलो अंधारी और लेखिका है बेबी हालदार। पेज नंबर 58 पर जो आपका अभ्यास कार्य है उसमें आपका पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। पहले क्या था, अगर कोई इसका उत्तर सुनिए बेटा। आलो अंधारी पाठ में कई जगहों पर इस बात की ओर संकेत किया गया है कि समाज में पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जैसा लेखिका बेबी हालदार के साथ हुआ है। पाठ के शुरू में ही यानी कि पाठ का प्रारंभ जैसे ही हुआ वहां लेखिका अपने बच्चों के साथ अकेली रहती दिखाई गई है। तो उसमें क्या होता है कि जो आसपास के लोग होते हैं वे उससे पूछते हैं, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? वह वहाँ क्या करता है? तुम अकेले में क्या करती हो, क्यों रहती हो? तो वो क्या करती, वह उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देती थी और वो क्या करती, उनकी बातों को अनसुना करके अपने बच्चों को साथ लेकर काम ढूंढने के लिए निकल जाती थी। क्यों? क्योंकि वह उनसे पक चुकी थी। और बेटा जब वो काम करने के लिए जाती ना, आती जाती, तो आसपास के लोग क्या करते, उस पर कटाक्ष करते, ताने मारते और एक दूसरे को बताते कि देखो ये जो लड़की है ना, इसका पति यहाँ नहीं रहता, यह अकेले ही किराए पर रहती है अपने बच्चों के साथ। और कुछ लोग क्या करते बेटा, उनकी हदें तो बढ़ती ही जा रही थी, वे उसके साथ छेड़खानी भी करने लगे थे, सीटियां मारते, ताने मारते। और तो और जो मकान मालिक का लड़का था वो उससे उलट सुलट बातें यानी कि नाजायज बातें भी करने लग गया था। तो हालांकि वो अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहती थी, उनकी बातों को अनसुना कर देती थी, इग्नोर कर देती थी, फिर भी वो लोग उसके साथ ऐसी बातें करते थे। तो इन पाठ में आए इन अंशों से स्पष्ट हो जाता है कि जो महिला पुरुष के बिना रहती है उसको अनेक प्रकार से सताया जाता रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अब भी कहीं कुछ होगा ऐसा। लेकिन आपका दूसरा प्रश्न है इसी में कि वर्तमान समय में स्त्रियों की जो ये समस्या है ना, सामाजिक स्थिति, उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है। महिलाएं क्या हैं, पुरुष के बिना स्वतंत्र रूप से रह रही हैं और वे ससम्मान यानी कि सम्मान सहित अनेक कार्य करते हुए अपना और अपने परिवार का भरण पोषण, पालन पोषण कर रही हैं। समाज में भी ऐसी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और कुछ जो असामाजिक तत्व होते हैं वो ऐसी महिलाओं को, जो अकेले रहती हैं, ऐसी महिलाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। तो लेकिन आजकल ऐसा उठा नहीं पाते, क्योंकि जो सरकार है ना बेटा वो भी जागरूक हो चुकी है और उन्होंने क्या किया है बेटा, अकेली रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफ़ी कुछ किया है। जैसे महिला आश्रम खोल दिए हैं बेटा, महिला आवास गृह घर भी उनको रहने के लिए दे दिए हैं। तो इस तरह से जो महिलाएं अपने पति से अलग रहती हैं उनको आजकल वर्तमान समय में ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो लेखिका के समय में हुआ था। आपका दूसरा प्रश्न, अपने परिवार से तातूश के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? ठीक है, अब देखिए बेटा, आपको अच्छे से पता है कि उसके कौन थे, माँ बाप थे, भाई था, लेकिन किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। और तो और जो उसका अपना पति था, जो उसका जीवन साथी था, जिसने जीवन भर उसका साथ देने की कोशिश की, देने का वादा किया था, वो भी उसका नहीं होकर रहा था। तो इसमें उत्तर में आप लिखेंगे, बेबी को तातूश के घर तक पहुंचने से पहले अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
पति से अलग रहने के कारण उसका पति पत्नी के संबंधों से विश्वास उठ चुका था। वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। उसके होते हुए भी लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो उसने क्या किया, अपने बच्चों को साथ लेकर अपने पति का घर छोड़ दिया था। अब क्या था, पति का आ गया, अब दूसरा आता है कि जो उसके घर के आसपास के लोग थे उसके बारे में अनाप शनाप बातें करते थे, गलत बातें करते थे। इसलिए जो उसके पड़ोसी थे, जहां जहां भी वो रही ना तातुश के घर से पहले, वहां वहां उसके पड़ोसियों से उसके संबंध अच्छे नहीं बन पाए थे। ठीक है, क्यों, जैसे उसकी जो एक मकान मालकिन है वो कहती है कि तुम तो पति से अलग रहती हो, कहाँ जाती हो, तो इस तरीके की बातें उससे करते थे। फिर बेटा उसके माता पिता, भाई बंधुओं, सबको पता था कि वह अपने पति से अलग अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, लेकिन कोई भी बेटा उसका हालचाल पूछने या उसकी सहायता करने के लिए नहीं आता है। तो इन रिश्तों से भी उसका विश्वास उठ चुका था। अब बेटा और तो और देखिए, उसकी माँ जो मर गई थी, उसकी मृत्यु का समाचार भी उसे कब मिला था, 6-7 महीनों के बाद मिला था। तो रिश्ते तो सारे खत्म हो ही चुके थे। और बेटा और देखिए, जब उसका घर तोड़ दिया जाता है तो वह पूरी रात अपने बच्चों के साथ खुले आसमान में बिताती है। उसके भाई वहीं कहीं पास में ही रहते हैं, लेकिन वो उसका हालचाल पूछने नहीं आते हैं। 2-2 भाई थे उसके, लेकिन वो उसकी खोज खबर लेने नहीं आए थे। तब ऐसे में भोले दा ने उसकी सहायता, भोला था बेटा उसका नाम, भोला दा ने उसकी सहायता की थी। तो इस तरह से हर रिश्ते की पोल उसके सामने खुलती चली गई थी। उसे अपना पति, अपने माता पिता, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी, सब जो उनके साथ जो रिश्ते थे ना, वो उसे सब व्यर्थ लग रहे थे कि ये बेकार के रिश्ते हैं। फिर बेटा उसकी सहायता कौन करता है, उसको अनजान लोगों से सहायता मिली, जैसे भोला दा से, सुनील ड्राइवर से। तो वो उन लोगों को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। जो आपका इसका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। इस पाठ में घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। वैसे भी बेटा अगर आप ये पाठ ना पढ़ते तो आपको समस्याओं का पता ही है कि जो घरेलू नौकर होते हैं उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें भी बेटा 50-50 होता है, कुछ अच्छे तरीके से रखते हैं तो कुछ गलत तरीके से रखते हैं। तो पाठ के आधार पर देखिए, आलो आंधारी पाठ से हमें पता चलता है कि घरों में काम करने वाले घरेलू नौकरों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती, जो उनके बच्चे हैं उनको पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, उनको उनकी शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता है, जहाँ वो रहते हैं वहाँ का वातावरण स्वच्छ नहीं होता, गंदा होता है। जो पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे की सहायता करने की बजाय उनको तंग करते हैं। जो वो काम करते हैं, काम करने के बदले में भी उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और जो घरेलू नौकर होते हैं ना, इनके काम करने के घंटे भी निश्चित नहीं होते हैं, उनसे काफ़ी लंबे समय तक काम लिया जाता है। वो कभी भी बेटा जो ये नौकर होते हैं साप्ताहिक अवकाश नहीं ले सकते, उनको इतना अवकाश नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती है। बीमार हो जाते हैं तो उनको कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिलती है। हर समय बेटा वो अपने मकान मालिक को खुश करने की कोशिश में रहते हैं, जैसे लेखिका लगी रहती थी। और कई बार क्या होता है बेटा कि जो महिलाएं होती हैं ना, उनके साथ उनका मानसिक और शारीरिक शोषण भी किया जाता है। यहाँ तक कि जो उसकी अपनी बस्ती के लोग होते हैं वे भी उनको छेड़ते हैं। और जब ये अपने बाल बच्चों को पालना चाहती हैं तो भी उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 4। आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं 2 प्रमुख समस्याओं पर विचार प्रकट कीजिए। बेटा इस पाठ के आधार पर काफ़ी आप समस्याएं लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने 2 पूछा है तो 2 कोई भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। 2 मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहला था बेटा आवास की समस्या।
और उससे पहले आएगा पति द्वारा छोड़ी हुई महिला। ठीक है, तो उसकी क्या दशा होती है? तो पहली है परित्यक्ता। परित्यक्त होता है छोड़ा हुआ, पति के द्वारा छोड़ी हुई महिला की क्या दशा होती है, क्या हालत होती है। अब आलो अंधारी पाठ में जो बेबी हालदार हैं उनके माध्यम से एक ऐसी औरत की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है जिसके पति ने उसे छोड़ दिया था, या उसने पति को छोड़ दिया था, और वह अपने 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। उसको अकेला देखकर कुछ लोग उसका अनुचित फायदा उठाना चाहते हैं, उस पर ताने कसते हैं। वह हमेशा लोगों की कुदृष्टि का शिकार बनी रहती है, लेकिन वह उनका बड़ी हिम्मत से मुकाबला करती है। तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि जो इस तरह की चरित्रवान महिलाएं हैं हमें उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। दूसरी समस्या क्या थी? रहने की समस्या, तो आवास की समस्या। जो घरेलू कामकाज करने वाले होते हैं उनके सामने रहने की जो जगह होती है उसकी बड़ी समस्या बनी रहती है। जिस घर में ये रहते हैं वहाँ पर क्या होता है बेटा, जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर खाने पीने की इतनी सुविधा नहीं होती। ठीक है, भाड़ा उनको समय पर देना पड़ता है, और वे अधिक किराए वाले यानी कि अच्छा मकान ले नहीं सकते, तो उनको झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है जहाँ पर सुविधाएं होती है वे नाम मात्र होती हैं। चारों ओर गंदगी फैली होती है, गंदे लोग रहते हैं। वो क्या होता है, वे जो बस्तियां होती हैं ना वो ऑलमोस्ट अवैध होती हैं आमतौर पर, तो उनको गिरा दिया जाता है और फिर से उनको कोई नया घर ढूंढना पड़ता है। और कई तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा, फुटपाथ पर जाकर रहने लग जाते हैं। एक समस्या मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि बच्चों की शिक्षा की समस्या। जो इनके बच्चे होते हैं वे यानी कि जिनके माँ बाप होते हैं वो तो उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन जो लावारिस बच्चे होते हैं ना वो गंदी बस्तियों में भटकते रहते हैं और उनमें गंदी आदतें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप होते नहीं हैं, उनको रोकने टोकने वाला कोई होता नहीं है। इनके लिए सरकारी स्कूल होते हैं, आंगनवाड़ियाँ होती हैं, लेकिन वो वहाँ पर कम ही जाते हैं तो वहाँ पर जो उनको सुविधाएं मिलती हैं ना उनको लेने के लिए जाते हैं। अब आपका प्रश्न आता है 5, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? आशापूर्णा पाठ में जैसा बताया गया है कि वह एक घरेलू महिला थी, गृहिणी थी, लेकिन वह अपने काम काज से समय निकालकर रात को पढ़ती रहती थी और उसे एक ऊंची उपलब्धि हासिल होती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा, जेठू के इस कथन का यह आशय है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का लेखन कार्य करना चाहता है तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसे में जो जेठू थे वे बेबी हालदार को आशापूर्णा देवी का उदाहरण देते हैं और उसे प्रेरित करते हैं। आशापूर्णा क्या थी? एक सामान्य गृहिणी थी। वो सारा दिन घर के कामकाज निपटाती, उसे लिखने में अच्छी रुचि थी बेटा, तो जब घर के सब लोग सो जाते तो वो लिखने बैठ जाती थी और ऐसे ही लिख लिख कर वो एक विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन जाती है। तो लेखिका ने भी क्या किया था, आशापूर्णा देवी के उदाहरण से प्रेरणा ली थी और वो भी पढ़ती लिखती रही थी जेठू के कहने से या तातूश के कहने से, और अंत में बेटा फिर वो एक दूसरी आशापूर्णा देवी बन ही जाती है। अब आपका आता है 6ठा प्रश्न, बेबी की जिंदगी में तातूश का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। आपको सबको पता है बेटा, अगर वो नहीं आते तातूश उसके जीवन में तो उसके साथ क्या होता। बेबी की जिंदगी में तातूश का परिवार न आया होता तो उसकी हालत बहुत खराब होती। ना तो उसको रहने के लिए ढंग का घर मिलता, ना उसके बच्चे पढ़ पाते। ठीक है, उसको काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता, उसे झोपड़पट्टी में ही रहना पड़ता जहाँ पर सुविधाएं नाम मात्र होती हैं, गंदी बस्तियाँ होती हैं, और बार बार अगर वह अपनी जगह बदलती रहने की तो उसे काम की तलाश भी बार बार करनी पड़ती।
उसके बच्चों के लिए पढ़ाई का कोई भी अच्छा प्रबंध नहीं हो पाता। वे बुरी संगत में पड़ सकते थे, उनकी जो परवरिश थी, पालन पोषण था, वो ठीक से नहीं हो पाता। और जो बेबी थी बेटा, वो भी अपने आप को गुंडों से नहीं बचा पाती और लोगों के ताने सुनने पड़ते उसे। जहाँ वह रहती उस मकान मालिक के भी ताने सुनने को मिलते। और सबसे बड़ी बात, ना ही वह लिख पाती, ना ही वह पढ़ पाती और ना ही वह एक लेखिका बन पाती। तो उसका जीवन नरक के समान हो जाता। जो प्रश्न नंबर 7 है वो आप अपने आप करेंगे कि इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। जो ये 5-6 लाइन्स आपकी दी गई है ना, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि जहाँ पर शौचालय नहीं होते तो उनको कहाँ पर जाना पड़ता है, उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जो प्रश्न नंबर 1 to 6 बेटा यू विल राइट इन योर नोटबुक ओनली, ठीक है। 7th का आपको उत्तर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।